क्या आपने सोचा है कि खाना हम सिर्फ भूख लगने पर खाते हैं या कभी-कभी इमोशंस के लिए भी खाते हैं? कभी स्ट्रेस हुआ तो कुछ खा लिया, कभी बोर हुए तो फ्रिज के पास गए और स्नैकिंग कर ली, कभी मूड खराब है तो थोड़े से स्वीट्स खा लिए और कभी-कभी तो सिर्फ सामने था इसीलिए खा लिया। लेकिन एक सिंपल सा थॉट, क्या हो अगर हमें अपनी बॉडी की भूख सुनाई देने शुरू हो जाए? अगर हम उसे थोड़ा सा समझने लगे तो शायद हमें डाइट करने की जरूरत थोड़ी कम पड़ जाए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ लेट्स गिव इट अ थॉट विद रितिका। आप लोगों ने एक बुक के बारे में तो जरूर सुना होगा, इकिगाई, द जापानीज सीक्रेट ऑफ लिविंग लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ। ओकिनावा के लोगों के बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रिंसिपल बताया गया है, हरा हाचीबू। इस हरा हाचीबू में पेट को 100% भरने से पहले 80% पे, सिर्फ 80% पे रुक जाना। सुनने में तो बहुत सिंपल लगता है, लेकिन सोचिए हम में से कितने लोग 80% पर रुक जाते हैं। हम अक्सर रुकते हैं या तो प्लेट खत्म हो जाने पर, या हमारा पेट जब बोले बस अब और नहीं मैं खा सकता। और कभी कभी तो उसके बाद भी डिजर्ट तो थोड़ा बनता ही है बोलकर हम और खाते हैं। लेकिन जापानीज फिलॉसफी हमें एक डिफरेंट क्वेश्चन पूछती है, तुम्हें और सच में भूख है या तुम बस खाना खत्म करना चाहते हो? और शायद यही डिफरेंस है ईटिंग कॉन्शियसली और ईटिंग ऑटोमेटिकली में। एक छोटी सी स्टोरी, एक बारी एक लड़की थी, वो सारा दिन काम में, ऑफिस में और घर के काम में इतनी बिजी रहती थी। सुबह ब्रेकफास्ट जल्दी जल्दी, लंच का टाइम मिला तो फोन के साथ लंच, शाम को चाय के साथ स्नैक्स और रात को डिनर के बाद किचन में कुछ स्वीट्स दिखे तो स्वीट्स खा लिए। और थोड़ी देर बाद उसने सोचा बस एक पीस ही तो है, और थोड़ी देर बाद एक और पीस खा लिया। फिर उसने खुद से कहा आज पूरा दिन मैंने इतना काम किया, इतना तो डिजर्व करती हूँ। ये लाइन सिमिलर है ना, आई डिजर्व दिस। लेकिन एक दिन उस लड़की ने खुद से डिफरेंट क्वेश्चन पूछा कि क्या मुझे सच में भूख है, क्या मैं इसकी क्रेविंग कर रही हूँ, या ये सिर्फ सामने है इसीलिए मैं खा रही हूँ। और पहली बार उसने कुछ नहीं खाया, वो चुपचाप किचन से बाहर आई, वो बैठी, उसने पानी पिया और उसने रियलाइज किया कि उसे भूख नहीं थी, उसे सिर्फ रेस्ट चाहिए था। मे बी हमारी हर क्रेविंग क्रेविंग नहीं होती, कभी वो नींद की होती है, कभी वो टायर्डनेस की होती है, कभी वो अटेंशन की होती है, कभी वो ब्रेक की होती है, कभी तो सिर्फ इमोशनल हक की। ये कैलोरीज काउंट करने का प्रेशर नहीं है, या ये नहीं कि जो आपकी फेवरेट चीज है आप वो खाना छोड़ दें। द आइडिया इज वेरी मच सिंपलर। आप बस अपनी बॉडी को सुनो, स्लो डाउन, फूड को एंजॉय करो। जब आप खा रहे हो तो एक्चुअली खाइए, च्यू कीजिए, फोन साइड में रखिए, हर बाइट को नोटिस कीजिए। और जब बॉडी कहे बस तो रुक जाइए। जब बॉडी कहे आई हैव हैड इनफ तो उसकी बात सुनिए, क्योंकि हमारी बॉडी हमसे बहुत बार बात करती है, वो हमें इंडिकेशंस देती है, वो हमें चीजें बताती है। बस हम अब इतने शोर वाले सराउंडिंग्स में रहते हैं कि हम कभी-कभी इग्नोर कर देते हैं या सुन नहीं पाते। और शायद इसीलिए ये जापानीज प्रिंसिपल हरा हाचीबू, ये कोई पर्टिकुलर सिर्फ फूड के लिए नहीं है, इट्स अ लेसन इन इनफनेस। हम लाइफ में हर जगह 100% चाहते हैं, 100% सक्सेस, 100% मनी, 100% फेम, 100% हैप्पीनेस, 100% अटेंशन। और जब हमें 100% नहीं मिलता तो हमें लगता है कुछ मिसिंग है। लेकिन क्या हो अगर हम कह पाए कि मेरे पास 100% तो नहीं है, लेकिन आई हैव हैड इनफ। मे बी हैप्पीनेस का एक सीक्रेट ये भी है, नोइंग व्हेन टू स्टॉप। खाते टाइम, शॉपिंग करते टाइम, काम करते टाइम और कभी कभी अपनी ओवर एक्सपेक्टेशंस के टाइम। तो आज जब आप खाना खाएं तो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके देखना। जब आपकी प्लेट सामने हो तो सिर्फ प्लेट को खत्म करने के लिए ना खाएं। आई नो हम इंडियंस हैं और हमारे पेरेंट्स हमें बहुत अच्छे से समझाते हैं कि प्लेट पूरी खत्म करनी है, खाना वेस्ट नहीं करना है। लेकिन आप थोड़ा कम लीजिए और उतना लीजिए जितना आपको पता है कि ये मेरी 80% ऑफ भूख हो सकती है। अपनी बॉडी को देखिए और खुद से पूछिए, एम आई स्टिल हंग्री और एम आई ईटिंग बिकॉज इट्स जस्ट देयर? सिर्फ वो मेरी प्लेट में है, क्या मैं सिर्फ इसीलिए खा रहा हूँ या मुझे वाकई में और भूख है? और आप सिर्फ खत्म करने के लिए बिल्कुल भी मत खाएं। आप अपनी भूख को डिवाइड करके 80% तक खाएं और 20% छोड़ दें।
और जब आंसर मिल जाए तो उस आंसर की रिस्पेक्ट कीजिए, बिकॉज अ लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ इज नॉट ऑलवेज अबाउट एडिंग मोर, कभी कभी इट्स अबाउट नोइंग व्हाट इज इनफ। आज का थॉट बस इतना सा ही कि जिंदगी को पूरा भरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, कभी कभी थोड़ी सी जगह छोड़ देना भी खूबसूरत होता है। सो लेट्स गिव इट अ थॉट।